अहिल्याबाई होल्कर के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं रही हैं। एक में उनको देवी के अवतार की पदवी दी गई है, दूसरी में उनके अति उत्कृष्ट गुणों के साथ अंधविश्वासों और रूढ़ियों के प्रति श्रद्धा को भी प्रकट किया है। वह अंधेरे में प्रकाश किरण के समान थी, जिसे अंधेरा बार बार ग्रसने की चेष्टा करता रहा। अपने उत्कृष्ट विचारों एवं नैतिक आचरण के चलते ही समाज में उन्हें देवी का दर्जा मिला। मल्हाराव के भाई बंधुओं में तुकोजीराव होल्कर एक विश्वास पात्र युवक थे। मल्हाराव ने उन्हें भी सदा अपने साथ में रखा था और राजकाज के लिए तैयार कर लिया था। अहिल्याबाई होल्कर ने इन्हें अपना सेनापति बनाया और चौथ वसूल करने का काम उन्हें सौंप दिया। वैसे तो उम्र में तुकोजीराव होल्कर अहिल्याबाई से बड़े थे, परंतु तुकोजी उन्हें अपनी माता के समान ही मानते थे और राज्य का काम पूरी लगन और सच्चाई के साथ करते थे। अहिल्याबाई का उन पर इतना प्रेम और विश्वास था कि वह भी उन्हें पुत्र जैसा मानती थी। राज्य के कागजों में जहाँ कहीं उनका उल्लेख आता है वहाँ तथा मुहरों में भी खंडोजी सुत तुकोजी होल्कर इस प्रकार कहा गया है, राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे लोगों का वियोग। इस सारे शोक भार को अहिल्याबाई का शरीर अधिक नहीं संभाल सका और 13 अगस्त सन 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अहिल्याबाई के निधन के बाद महाराजा तुकोजीराव ने राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला। स्वतंत्र भारत में अहिल्याबाई होल्कर का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके बारे में अलग अलग राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में अध्याय मौजूद हैं। चूंकि अहिल्याबाई होल्कर एक ऐसी महारानी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में मानवता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए थे, इसलिए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों ने उनकी प्रतिमाएं बनवाई हैं और उनके नाम से कई कल्याणकारी योजनाओं भी चलाया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना उत्तराखंड सरकार की ओर से भी चलाई जा रही है, जो अहिल्याबाई होल्कर को पूर्ण सम्मान देती है। इस योजना का नाम अहिल्याबाई होल्कर भेड़ बकरी विकास योजना है। अहिल्याबाई होल्कर भेड़ बकरी पालन योजना के तहत उत्तराखंड के बेरोजगार, बीपीएल राशन कार्ड धारकों, महिलाओं व आर्थिक क्षय के रूप से कमजोर लोगों को बकरी पालन यूनिट के निर्माण के लिए भारी अनुदान राशि प्रदान की जाती है। लगभग 1 लाख रुपए की इस यूनिट के निर्माण के लिए सरकार की ओर से 91,770 रुपए सरकारी सहायता रूप में अहिल्याबाई होल्कर के लाभार्थी को प्राप्त होते हैं। इंदौर का नाम आते ही अहिल्या देवी का नाम सबसे पहले आता है। अहिल्या देवी ने अपने शासनकाल में ऐसे फैसले लिए जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उनमें जितनी शिव भक्ति थी, प्रजा के लिए वे जितनी मृदुभाषी थी, राजपाट के नियमों में उतनी ही सख्त थी। नियमों के पालन के मामले में वह अपने पति पुत्र के प्रति भी सख्त रहती थी। अहिल्या देवी ने 13 मार्च 1767 को रियासत की कमान अपने हाथों में ली थी। वे जनता की गाढ़ी कमाई बचाने के लिए एक एक आने का हिसाब रखती थी। नियम कायदों को लेकर काफी सख्त थी। एक मर्तबा तो उन्होंने अपने पति तक को अग्रिम वेतन देने से इनकार कर दिया था। 28 बरस के अपने शासनकाल में उन्होंने देश भर में 65 मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें, तालाब और नदियों के भव्य घाट बनवाए। बताते हैं कि वे शिव की इतनी अनन्य भक्त थी कि रियासत के हर ऑर्डर पर हुजूर शंकर लिखा जाता था। मल्हाराव होल्कर के वीर पुत्र खंडराव होल्कर की 4 पत्नियां थी, अहिल्या देवी, पाराबाई, पीताबाई और सुरताबाई। मल्हाराव होल्कर को बेटे खांडेराव से ज्यादा बहू अहिल्या देवी पर भरोसा था। 1754 में खंडराव की युद्ध में वीरगति प्राप्त होने पर ससुर मल्हाराव होल्कर के कहने पर अहिल्या देवी सती नहीं हुई, जबकि अन्य 3 रानियां सती हो गयीं। इसके बाद ससुर मल्हाराव ने बहू अहिल्या देवी को होल्कर साम्राज्य की कमान सौंप दी थी। संपत्तियों की देखरेख का बोझ जनता पर न पड़े, इसलिए ट्रस्ट बनाया। होल्कर रियासत की संपत्ति की देखरेख का बोझ जनता पर नहीं पड़े, इसके लिए खासगी ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट के खाते में 16 करोड़ रुपए जमा हो गए तो देवी अहिल्या देवी ने इससे देश में मंदिर, धर्मशालाएं बनवाईं। ट्रस्टीशिप, पारिवारिक खर्च जनता के पैसों से नहीं, व्यक्तिगत कोष से होल्कर परिवार के सारे खर्च राजकोष दौलत से नहीं किए जाते थे। जब ससुर मल्हारराव के अभिन्न मित्र बाजीराव पेशवा का निधन हुआ तो सारे क्रियाकर्म का खर्च राजकोष से करना चाहा तो बहू देवी अहिल्या देवी ने ससुर को रोक दिया और कहा ये खर्च मना कर दिया।